मोस्ट वेलकम प्यारे साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है कक्षा 10 अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2 में। साथियों, आज के इस सेशन की चर्चा हम लोग प्रश्न संख्या 4 से आरंभ करेंगे, तो चलिए अविलंब अपनी चर्चा को शुरू किया जाए। साथियों, प्रश्न संख्या 4 आपसे क्या बोल रहा है? आपको दो बिंदु दिए हुए हैं, -3,10। ये ले लिया मैंने पहला बिंदु, -3,10 साथियों, जिसको मैंने ए नाम दे दिया। यह है बिंदु आपके ए। चलिए, फिर दूसरा बिंदु है आपके पास बी। बी के कोऑर्डिनेट क्या है? बी के कोऑर्डिनेट है साथियों, आपको दे दिए 6,-8। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड या जोड़ने वाले रेखाखंड को, एक और बिंदु है -1,6, वो इसे किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? एक बिंदु सी है जो आपके ए बी को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, इस बार हमें अनुपात लाना है। तो चलिए साथियों, भाषा में हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर? माना कि बिंदुओं ए -3,10 व बी 6,-8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु सी -1,6 लैम्डा अनुपात 1। कैसा लैम्डा कहीं है? लैम्डा जी तरीकों आप साथियां थीटा मान्या करो, लंबाई रो मात्रक मीटर एम मान्या करो, जी प्रकारों आप रुपया रो निशान रुपए मान्या करो, ये तरीकों बी प्रकारों। और लैम्डा एक कांस्टेंट है, तो इन दे को डरन की जरूरत को नहीं बेटा। तो लैम्डा अनुपात 1 में बांटता है। क्या सर माने लैम्डा डर लागे? तो चलो लैम्डा नहीं मान पर के मान लो। अब ठीक है, के अनुपात 1 में विभाजित करता है। अब k का जो मान आएगा साथियों, उसमें जो ऊपर वाला है, जैसे k बराबर आपके पास 2/3 आ गया, तो जो अनुपात है वो 2:3 हो जाएगा। तो इसको देख के आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो चलिए अब प्रश्न अनुसार हम लाते हैं k का मान क्या आता, देखिए। चलिए साथियों, तो अतः है विभाजन सूत्र से। कौन से सूत्र से? विभाजन सूत्र से चलिए आप x वाला कोऑर्डिनेट लेके आइए। x वाले कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला लगाइए, तो वो क्या होगा? m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2। इस फॉर्मूले को एग्जीक्यूट कीजिए साथियों। x का जो कोऑर्डिनेट है वो आपके पास -1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। m1 की जगह आपके पास क्या है? कि सर m1 की जगह मेरे पास k है, और x2 की जगह आपके पास कितना है? 6 है साथियों। फिर प्लस m2 की जगह कितना है? 1, और x1 कितना है आपके पास? -3। और डिवाइडेशन में आप लोग क्या करेंगे? m1 प्लस m2, तो वो हो जाएगा k प्लस 1 साथियों। तो अब देखिए ये क्या बना आपके पास? इधर कौन है? -1 इक्वल्स टू इस तरफ क्या चल रहा है? 6 को कीजिए k से गुणा 6k, फिर 1 को करवाइए -3 से गुणा, तो प्लस माइनस माइनस और माइनस का 3। डिवाइडेशन में क्या है साथियों? k प्लस 1। अब देखिए इसके बटे में कुछ नहीं है, तो कौन है? 1। अब दोनों तरफ आप लोग क्या कर दीजिए? वज्र गुणा करने पर। क्या करने पर? वज्र गुणा करने पर। तो जैसे आप लोग वज्र गुणा करेंगे, ये 1 इस पूरे से गुणा होके, और ये हो जाएगा 6k -3, और इक्वल्स टू साथियों इस -1 को k से गुणा करवाओ -k, फिर -1 को +1 से गुणा करवाओ -1। अब एक काम कीजिए, पक्षांतरण कीजिए, और k वालों को एक तरफ लाइए और बिना k वालों को एक तरफ लेके आइए। तो ये तो है 6k, माइनस का k इस तरफ आएगा, प्लस का हो जाएगा साथियों। ये पड़ा है -1, माइनस का 3 उधर जाएगा, +3 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है? 7k = 3 में से 1 चला गया, पीछे बचा 2 साथियों। अब देखिए k बराबर क्या आया है आपके पास? 2/7। तो k के बटे में कुछ नहीं है, तो कौन है? 1। तो अतः अनुपात क्या हो गया? 2:7। तो वापस स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, अतः बिंदुओं a व b को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु c 2:7 में विभाजित करता है। क्या सर? क्या हाँ, मैं कहकर मानो 2:7 सही है? बात एकदम सही है बेटा। अटिलो अनुपात 2 है, बटिलो अनुपात 7 है, पर तू के कर माने के परीक्षा में वो सही है कौन है? तो कर ले जांच। वायरो कोऑर्डिनेट लिया, वायरो कोऑर्डिनेट एकदम 6 आ जावे तो अपन अनुपात एकदम सही है, अदरवाइज अपन कटी निकटी दूर धनी कर दीवी। अब देखो m1 के तो है 2 o 2, y2 की तो है -8 5 प्लस
m2 कितो है 7 और y1 कितो है 10 और बाकी नो दे y1 प्लस y2 2 प्लस 7 कितो बज आई 9 साथियां। तो हम देखो आपने कहीं क्या साथियां, चलो 8 है 8 दूनी 16 तो प्लस माइनस माइनस 16 और प्लस 7 या 70 बटा 9 साथियां 70 में 16 जावे चलो 54 बचे और 54 में जद जद नौरो भाग दियो 6 आया। देखो वो 6 है को नहीं है कि सर बिल्कुल है, तो आप बात है वो मेथड आप समझ में आयो कि नहीं आयो कि सर बिल्कुल आएगो। एक मेथड और है बेटा कि सर के अनुपात 1 क्यों माना, एडिकट जरूरत पड़ी तो बेटा कोई लोड नहीं है, एक काम कर तो इन m1 अनुपात m2 मान ले, काय मान ले m1 अनुपात m2 तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना कि सर पक्की बात है, बिल्कुल पक्की बात है बेटा। m1 अनुपात m2 ले जन x रो मान कहीं विजयी अटे m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 इरू आगे जगह स्टेप चेंज हुई बे मैं थोड़ा निरेज कर और पांचवा लिख दूं साथियों। चलिए साथियों दूसरी विधि आपसे क्या कह रही है, m1 देखो x की वैल्यू कितनी है अपने पास -1, कोई प्रॉब्लम नहीं है आराम से समझेंगे। m1 का तो m1 और x2 कितना है आपके पास 6 साथियों, तो ये 6 फिर फॉर्मूले से प्लस m2 का हमें मान मालूम नहीं है तो m2 और x1 कितना हो जाएगा आपके पास यहां दिया हुआ है -3 और बटे में m1 प्लस m2 कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके बटे में कुछ नहीं है तो कौन है 1। अब कराओ वज्र गुणा, इस 1 को इससे गुणा कराओगे वापस यही आएगा साथियों, तो इसको एज इट इज वापस लिख दो 6m1 प्लस माइनस माइनस और 3m2 और बराबर ये -1 है, इसको इससे गुणा करवाओ तो ये हो गया -m1 -m2। अब एक काम कीजिए आप लोग पक्षांतरण कर दो, m1 वालों को एक तरफ लेके आ जाओ और m2 वालों को एक तरफ लेके आ जाओ। तो जैसे ही ये 6m1 तो यही रहेगा और माइनस का m1 इधर आएगा प्लस का m1 हो जाएगा साथियों, -m2 को उधर पड़ा रहने दो, ये -3m2 उधर जाएगा प्लस 3m2 हो जाएगा, 6m1 और 1m1 जुड़ के 7m1 हो गया साथियों और 3m2 में से 1m2 आपके चला गया तो पीछे बचा आपके पास 2m2। अब हमें क्या लाना है m1 अनुपात m2, ऐसे लाओ चाहे m1 बटे m2 लाओ एक ही बात है। इस तरफ जो आएगा ऊपर जो मान होगा वो m1 का होगा, नीचे जो मान होगा वो m2 का होगा, यही बात है। तो चलिए m1 को तो यहां पड़ा रहने दो, m2 को भेज दो इधर भाग में, 2 को यहां पड़ा रहने दो, 7 को भेज दो इधर भाग में, तो m1 कितना है 2 और m2 कितना है 7, तो ये हो गया आपके पास 2 अनुपात 7। समझ में आया नहीं आया, मैंने इसको 2 तरीके से हल करवा दिया साथियों। चलिए इसी कड़ी में लेते अगला प्रश्न। चलिए साथियों पांचवा प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए दिया हुआ है आपको 1,-5 और बिंदु बी जो दे दिया आपको -4,5 को, कौन सी एक्स एक्स अक्ष। पिछले प्रश्न में और इस प्रश्न में इतना ही अंतर है साथियों कि पिछले प्रश्न में बिंदु ए व बी को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करने वाला बिंदु सी दिया था, इसमें हमें बिंदु सी नहीं देकर के और एक्स अक्ष दे दी साथियों, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप जानते हो एक्स अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु के निर्देशांक x, 0 होते हैं, तो अतः ये मान लो कि ए बी को जहां एक्स अक्ष काटती है वहां पर जो स्थित बिंदु है उसके कोऑर्डिनेट साथियों आपके x, 0 है, बस इतनी सी बात ही है। तो अब तो ये पिछले प्रश्न के जैसा बन गया। ये हो गया साथियों आपके पास बिंदु ए 1,-5, ये है साथियों बिंदु बी -4,5, ये इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड और इसको ये एक्स अक्ष काट रही है और जहां पर काट रही है उस बिंदु के निर्देशांक आपके x, 0 हो गए। क्यों? क्योंकि हमें पता है एक्स अक्ष पर हमेशा y का मान 0 होता है और x का मान कुछ भी हो सकता है। तो चलिए अब क्या लिखेंगे, माना की, हल के अंदर क्या लिखोगे, माना की। कैसा था इतो कित प्रश्न पढ़ियो, हाँ बेटा इतो कित प्रश्न पढ़ियो। आगे आपने प्रश्न कहीं क्या है, रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है तो इस विभाजन बिंदु के आपको निर्देशांक भी ज्ञात करने और अनुपात भी ज्ञात करने हैं। तो अनुपात तो k अनुपात 1 से आ जाएंगे साथियों। मान लो कि माना की x अक्ष AB को k अनुपात 1 में विभाजित करती है साथियों, k अनुपात 1 में विभाजित करती है तथा विभाजन बिंदु के निर्देशांक, विभाजन बिंदु के निर्देशांक साथियों, विभाजन बिंदु के निर्देशांकों की आप लोग बात करें तो आप जानते हो जहां x अक्ष काटती है x का मान तो मालूम नहीं होगा लेकिन y का मान 7% 0 होगा, तो 0 है। अब चलिए
पहले हम लोग क्या करेंगे, के अनुपात 1 लेके आएंगे। जब के अनुपात 1 आ जाएगा साथियों, तो उसके बाद हम लोग x भी फाइंड आउट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि k की जो वैल्यू आएगी, जैसे मान लो 2/3 आ गई, तो ऊपर जो वैल्यू है वो m1 की है, नीचे जो वैल्यू है वो m2 की है। जब m1 मालूम है, m2 मालूम है, दोनों बिंदु मालूम है, तो x तो अपने आप आ जाएगा, घबराने की जरूरत ही नहीं है। तो चलिए, इसका आपको लोड लेना ही नहीं है। अब क्या करना है, अतः विभाजन सूत्र से। कौन से सूत्र से? विभाजन सूत्र से। प्यारे साथियों, इस निर्देशांक, इस बिंदु के निर्देशांकों में कौन सा निर्देशांक आपको मालूम है कि सर y वाला मालूम है, तो y वाले का फॉर्मूला लगा दीजिए। y इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। साथियों, y वाले का मान आपको मालूम है 0 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद देखिए, m1 की जगह k है और y2 की जगह आपके पास साथियों 5 है। फिर प्लस m2 की जगह आपके पास साथियों 1 है और y1 की वैल्यू -5 है। और नीचे क्या कर दोगे, m1 प्लस m2 की जगह k प्लस 1। साथियों, जैसे ही आप लोग वज्र गुणा करोगे, ये 0 है, हम तो डूबे जो डूबे, सनम छोड़ेंगे साथ वाले को भी नहीं। तो खुद तो डूबी जो को डूबी, और ये पूरी काकड़ नहीं 0 कर दे, मतलब k प्लस 1 यदि 0 गुणा वे पूरो ही 0 बजे आई, और ये 1 नहीं रू गुणा कराओ तो की फर्क नहीं पड़नो। ये बात इन्हें सीधो लिख लो, 5 ने k गुणा करायो 5 के प्लस माइनस माइनस, और 1 ने 5 गुणा कराओ जने 5 साथियां। अब पक्षांतरण करो और ये माइनस रा 5 ने बटीन ले जाओ, प्लस रो 5 होगो साथियां। के रे गुणांक है 5 भी, 5 ने 3 भाग में भेज दो, 5 में 5 रो भाग गयो पूरो एक बार। सर के रो मान 1 आयो है कि सर वो तो कोई अनुपात ही को नहीं है बेटा। के रे बटाम की नियोजन कुण है 1, और अटे भी कुण की नियोजन कुण है 1, तो m1 कितो है 1, m2 कितो है 1, अतः के अनुपात 1 और बराबर कर दो, चाहे समानुपात इनके तो कर दे वो आप 1 अनुपात 1। तो कहीं लिखो अतः x अक्ष AB को 1 अनुपात 1 में विभाजित करती है, 1 अनुपात 1 में विभाजित करती है। और 1 अनुपात 1 का मतलब है साथियों, वो उसको समद्विभाजित करती है। तो अब देखिए, पुनः विभाजन सूत्र से, पुनः विभाजन सूत्र से x का मान लेके आ जाओ, m1 x2 फिर प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। के सर क्यों गेला बनाओ, अब बार आप क्यों नहीं क्या समद्विभाजित करे, चल मार सीधो x1 प्लस x2 बटा 2 भी कर सकता, बाप री इच्छा सा की करी करो आप। चलो x री की वैल्यू है बाका यहाँ जाए आप रे, m1 रो मान 1 है और x2 रो मान कितो है, m1 रो मान 1 है और x2 रो मान -4 है साथियां। पच प्लस m2 रो मान भी 1 है और x1 रो मान भी 1 है, और नीचे 1 ने 1 जुड़ के बच आई 2। अब देखो, 1 ने -4 गुणा कराओ -4, और 1 ने 1 को गुणा कराओ 1, और बटार में 2। क्या सर थे मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लाउनो कहता है माने, तो ले बिनु भी की फर्क कौन पड़े, x1 प्लस x2 बटा 2 करो, तो x1 री जगह 1 है और प्लस x2 री जगह -4 है और बटा में 2, तो 1 प्लस माइनस माइनस और बटा 2, 1 मुँह 4 गया साथियों -3 बटा 2। तो x का कितना मान आया साथियों 3/2। तो अब आप स्टेटमेंट क्या लिख सकते हो, अतः उस विभाजन बिंदु के जो निर्देशांक है वो आपके x की जगह तो -3/2 और y की जगह है साथियों 0। चलिए अब करते हैं आज के सेशन का आखिरी प्रश्न। इस एक्सरसाइज के बचे हुए 4 प्रश्नों के लिए एक अलग से सेशन रखेंगे साथियों। तो चलिए अविलंब इस सेशन का राजी खुशी समापन किया जाए। चलिए साथियों, छठा प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, यदि 1,2 4,y x, 6 और 3,5 को इसी सीक्वेंस या इसी क्रम में लिया जाए तो ये एक पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज के वर्टेक्स या शीर्ष है साथियों। तब आपको x और y का मान ज्ञात करना है, तो वो हताई बाद में करेंगे। उससे पहले मैं एक नोट लिखवा दूं साथियों, याद रखना आयत एवं समांतर चतुर्भुज, आयत एवं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं साथियों। क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आयत और समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बराबर 2 भागों में बांटते हैं।
अब इस प्रश्न को देखिए, ये मैंने क्या किया है, एक समांतर चतुर्भुज बनाया है आप लोगों के लिए। चलिए अब इसका जो चारों शीर्ष है वो मैं इस प्रश्न में दिए हुए शीर्षों के अनुसार लूंगा। देखिए पहला क्या है 1,2, दूसरा लगातार क्या है 4,y, तीसरा क्या है साथियों x,6 और चौथा क्या है 3,5। तो A, B, C और D चारों इसी क्रम में लिए हैं। अब आपको क्या करना है x और y के मान लाने हैं, तो इसके विकर्ण बनाइए साथियों। ये इसका पहला विकर्ण हो गया, ये इसका दूसरा विकर्ण हो गया, और ये जिस बिंदु पर काटते हैं उसके जो कोऑर्डिनेट है वो x, y है साथियों। और याद रखना O, A, C और B, D दोनों एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करेगी। तो कहने का मतलब जो बिंदु O है वो आपके विकर्ण AC का भी मध्य बिंदु है और विकर्ण BD का भी मध्य बिंदु है। तो कितना आसान काम हो गया साथियों। चलिए तो क्या लिखोगे, अतः विकर्ण AC व BD का प्रतिच्छेदी बिंदु O क्या है, उन दोनों का मध्य बिंदु है साथियों। कौन सा बिंदु है, मध्य बिंदु है। अतः इस तरफ तो लिखो विकर्ण AC से O के निर्देशांक, विकर्ण AC से O के निर्देशांक, और बराबर कर दो और उस तरफ कर दो आप विकर्ण BD से O के निर्देशांक। अरे भाई जब बिंदु एक ही है, सेम ही है, तो उनके जो निर्देशांक है वो भी सेम ही होंगे साथियों। तो यहां देखिए, यहां क्या करोगे आप AC से मध्य बिंदु के निर्देशांक लेके आने, तो x1 प्लस x2 बटा 2, और यहां पर क्या हो जाएगा y वाला y1 प्लस y2 बटे 2, और बराबर उस तरफ जब आप BD से लेके आओगे तो देखो इसके x1 y1 ये x2 y2 तो हो गए AC के, और ये BD का x1 y1 और ये BD का हो गया x2 y2। तो x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटे 2। देखो ये AC के विकर्ण AC के निर्देशांकों से आए हैं और ये BD के निर्देशांकों से आए हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना। तो चलिए अब देखिए यहां AC वाले से, AC में देखो x1 की जगह क्या है 1, और फिर प्लस x2 की जगह क्या है x, और बटे में कितना है 2, फिर कोमा y1 की जगह कितना है साथियों 2, फिर प्लस y2 की जगह कितना है 6, और बटे में कितना 2। इधर चलिए साथियों, अब BD से देखिए x1 की जगह कितना है आपके पास 4, फिर प्लस x2 की जगह कितना है 3 और बटे में 2, फिर कोमा y1 की जगह कितना है आपके पास y, और y2 की जगह कितना है साथियों 5 और बटे में कितना है 2। अब क्या करेंगे साथियों, अब आप लोग क्या करोगे, x निर्देशांक की तुलना करने पर, x निर्देशांक की तुलना करने पर, तो जैसे ही तुलना करोगे इस तरफ x वाला कौन है साथियों, इस तरफ तो है x प्लस 1 बटा 2 इक्वल्स टू उस तरफ कौन है साथियों, उस तरफ यदि आप देखते हो तो 4 और 3 जोड़ो 7 बटे 2। अब क्या करोगे, अब आप x प्लस 1 का तो x प्लस 1 इस 2 को भेजोगे उधर, तो ये इधर 2 भाग में था उधर गुणा में चला जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा साथियों। तो x बराबर क्या आएगा 7 का तो 7 प्लस का 1 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, और तो x बराबर कितना आया है आपके पास 6। फिर y निर्देशांक की तुलना करने पर, y निर्देशांक की तुलना करने पर, तो जैसे ही आप लोग y निर्देशांक की तुलना करेंगे साथियों, यहां y निर्देशांक क्या है 6 और 2 8, 8 में 2 का भाग देंगे तो 4 आएगा साथियों, और बराबर इस तरफ क्या है y प्लस 5 बटे 2, तो इसके बटे में कुछ नहीं है तो कौन है 1, और इन दोनों को कराइए तिरछा गुणा, तो y प्लस 5 का तो y प्लस 5 ये हो गया 4 दूनी 8। अब एक काम कीजिए प्लस 5 को भेज दीजिए उधर, तो प्लस 5 जब उधर जाएगा तब माइनस का 5 हो जाएगा साथियों, तब y इक्वल्स टू हो जाएगा 8 माइनस 5, और 8 में से 5 घटाओगे तब आपके 3 आएंगे, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3। अब आप जांच करके देख लो, बोले जांच करके देखोगे साथियों, तो देखिए आप x की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास, x की वैल्यू आई है 6, तो यहां लिखिए 6,
और y की वैल्यू कितनी आई है 3, तो यहां लिखी है 3। क्या सर मैं जांच करूं? बिल्कुल कर ले बेटा। 1 ने और 6 ने जोड़ के तो आयो 7, 7 में दे 2 और भाग 7/2, समझ में आयो को नहीं हो। अब आन दो नान जोड़ x1 प्लस x2, 4 में 3 जोड़ 7, 7 में दे 2 और भाग 7/2। तो इरु मध्य बिंदु लेना हो चाहे इरु मध्य बिंदु लेना हो, x और निर्देशांक सेम ही है बिल्कुल। y वाला भी देख लो, 2 और 6 ने जोड़ो साथ यहाँ 8, 8 आधा करो 4, और 8 3 और ये 5 ने जोड़ो साथ यहाँ 8, 8 आधा करो तो भी कितना आई 4 ही आई साथ यहाँ। अब बात समझ में आई को नहीं क्या सर थे कई भाषा गाली थे वाई रा निर्देशांक लाओर एक्स रा निर्देशांक लाओर थे मतलब मानी मेथी मेलदी माने ठाई नहीं पड़ी में बेटा बहुत ही सरल भाषा में करवायो तो भी थाने समस्या है तो मैं थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर लूं, देखो साथियों और सरल की कर बना सका पाए। तो इसको और इजी बनाना है साथियों तो अलग अलग लैंग्वेज ले लो। यहां लिखिए एसी, एसी से ओ के निर्देशांक, ओ के निर्देशांक मतलब एसी से ओ के निर्देशांक लाओ। तो एसी से ओ के निर्देशांक लाओगे तो ये क्या है कैपिटल एक्स, किसका मान लेके आ रहे हो कैपिटल एक्स का। तो एक्स का निर्देशांक कैसे आएगा साथियों x1 प्लस x2, मतलब 1 के अंदर आप x जोड़ोगे और 2 का भाग दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू देखिए y1 प्लस y2, तो 2 के अंदर आप 6 जोड़ोगे और फिर किसका भाग दे दोगे 2 का, तो 2 और 6 8, 8 में 2 का भाग दिया कितना आया साथियों 4। तो x की वैल्यू देखो यहां पर तो क्या है x की वैल्यू 1 प्लस x/2 और यहां पर y की वैल्यू कितनी है साथियों 4। अब इस तरफ लिखिए क्या लिखोगे आप लोग BD से, किससे BD से O के निर्देशांक, BD से O के निर्देशांक। तो BD से O के निर्देशांक लेके आते हो तो x बराबर क्या आएगा साथियों, BD है आपके पास ये, तो x1 प्लस x2 कीजिए तो 4 प्लस 3/2। अब देखिए x का मान यहां कितना आया है 7/2। उसके बाद y की वैल्यू लाइए y1 प्लस y2, y की जगह तो y, y1 की जगह तो y और y2 की जगह कितना है 5 और बटे में कितना है 2 साथियों। अब देखिए ये भी x का मान है, ये भी x का मान है, इसको समीकरण 1 दे दो, इसको समीकरण 2 नाम दे दो, इसको समीकरण 3 नाम दे दो, इसको समीकरण 4 नाम दे दो साथियों। तो 1 व 3 से x समीकरण 1 व 3 से साथियों ये भी x का मान है, ये भी x का मान है। तो यहां पर तो x का मान क्या है 1 प्लस x/2 और बराबर यहां पर x का मान क्या है 7/2 साथियों। आ गई बात, ये 2 इधर भाग में है उधर गुणा में चला जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, प्लस का 1 उधर चला जाएगा तो x बराबर 7 में से 1 जाएगा, पीछे कितना बचेगा 6। वो की वो बात है या नहीं है कि सर बिल्कुल वो की वो बात है। उसके बाद देखिए समीकरण 2 व 4 से 2 व 4 किसके मान है y के, ये भी y का मान है वो भी y का मान है। तो 2 के अंदर देखो यहाँ तो y का मान कितना दिया हुआ है 4 और इधर इसमें y का मान क्या है y प्लस 5/2 साथियों। तो ये 2 इधर भाग में है, इधर गुणा में आ जाएगा, 4 दूनी कितना हो गया 8 और उसके बाद देखिए ये 5 इधर जुड़ा हुआ है इधर आके घट जाएगा तो 8 में से 5 चला गया, पीछे कितना बचा 3। ये y का मान आया कि नहीं आया कि सर बिल्कुल आ गया। तो कैसे भी करो इच्छा आपकी। अरे हगे तरीको उन टाइम दोदान भेड़ी हाथ तुलना करवाई राट अलग तुलना कराई, तरीको सेम ही है, चाहे गेसियो के हो चाहे ठिडियो के हो, हुडीज ना मोर ही जाए बेटा। तो कहूँ ना मतलब चाहे भी तरीका करो चाहे ये तरीका करो, हल हगे ही आना है। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में इस एक्सरसाइज के बचे हुए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।